हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू अपडेट के साथ। मैं आपका अपना दोस्त प्रदीप। आज हम हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ एल्पेक्स कंपनी से हमारे बड़े भाई कुलवंत जी है, जो नेवी से रिटायर भी है और अपने गांव से है। तो उनका आज स्वागत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, सब भाइयों को प्रणाम। भैया, जैसे आप अभी काफी टाइम के बाद गांव में आए हो आज, तो आपने जैसे मुझे बताया एल्पेक्स कंपनी के जो सोलर पंप जो सिस्टम है जो खेतों में लगे हुए हैं, तो जो कंपनी आप बता रहे हो एल्पेक्स है, वो कंपनी के बारे में थोड़ा आप बेटर कैसे बता सकते हैं कि भाई और कम प्रोडक्ट बेटर है कंपेयर टू और कंपनियों से। भाइयों, किसान भाइयों, जी। मैं 3 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। जी। काफी कंपनियों का मैंने काम किया है। जी। हर चीज की जान पहचान परख है। एक तो एक कंपनी सोलर प्लेट, इसकी बहुत बेस्ट क्वालिटी की है। बहुत थोड़ी धूप में भी काम करती है, जी। क्योंकि कंपनी अपनी सोलर प्लेट खुद बनाती है। किसी दूसरी कंपनी से खरीद के सप्लाई नहीं कर रही। अच्छा, खुद मैन्युफैक्चर है। खुद प्लेट्स की मैन्युफैक्चरर है। जी। सिस्टम ये ओसवाल का प्रोवाइड करते हैं। ओके। ओसवाल एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, हिंदुस्तान की जानी मैंने पहचानी कंपनी है, जी। हरियाणा की इकलौती कंपनी है। जी। और इकलौती कंपनी है तो सर्विस भी सबसे फास्ट है। और किसान शायद एक बार कंप्रोमाइज के साथ क्वालिटी के साथ तो शायद कंप्रोमाइज कर जाए किसान, जी। परंतु किसान को अगर टाइम से सर्विस नहीं मिली, जी। अगर 5-7 दिन कोई इंजीनियर उसको देखने नहीं आया, उसकी तो फसल मारी गई। परंतु इनके सर्विस सेंटर की गारंटी है 72 घंटे के अंदर अंदर ये कंप्लेंट को सॉर्ट आउट करके देते ही देते हैं। देते हैं। इतने 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज देखी है। जी। 98-99% तो इनकी कोई समस्या आती ही नहीं है। जी। इनकी कोई कंप्लेंट आती ही नहीं है। और आती है तो ये कंपनी 72 घंटे के लिए कहती है, परंतु 48 घंटे पहले पहले सॉर्ट आउट ये हो ही जाता है। किसी किसान को मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा मैं उसकी कंपनी उसने सर्विस की शिकायत की हो या उसको कोई तकलीफ आई हो। तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जी। दिस इज द बेस्ट। आज के दिन बाजार में सबसे बढ़िया कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ तक बात है, जी। स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। जी। जो इंस्टॉलेशन है, जी। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, खुद करता हूँ, सुपरवाइज करता हूँ। जो क्वालिटी इंस्टॉलेशन की मैंने दी है, दूसरी कंपनियों ने उसको फॉलो किया है। अपने आदमी को बोला है वहाँ जाके देख के आओ, अगर ऐसी इंस्टॉलेशन करके दो। जी। तो हम खुद एक एग्जाम्पल हैं हरियाणा में। जी। सरकार भी बोलती है बात, जी। भाई वहाँ जो इंस्टॉलेशन हो रही है उसके जैसे करवाओ। बाकी रहेगी कंपनी की बात, तो हरियाणा की इकलौती कंपनी है, सबसे नज़दीक है, बेस्ट है। ओसवाल कंपनी का मालिक खुद एक किसान है। जी। और किसान किसान की समस्या को मेरे ख्याल जितना समझ सकता उतना कोई नहीं समझ सकता। जी, बिल्कुल। एल्पेक्स कंपनी के मालिक हैं, वो भी किसान है। जी। और इनकी प्लेटों की खासियत ये है कि ये हल्की सी धूप भी होगी तो भी पूरी पावर देती है। जी। तो मेरा तो सजेशन है यही, एल्पेक्स लगवाएं। और किसी भाई को देखनी हो, तो आप जैसे अभी बता रहे थे फार्मर कंपनी के जो ओनर है वो भी फार्मर है, कैसे है? फार्मर है, ज्यादा अपने गांव की बात है, किसान भाइयों की बात है। तो मेरे खेत में 2 लगे हुए हैं, एक 5 HP का, एक 3 HP का। जी। तो गांव के किसानों से तो मेरी प्रार्थना यही रहेगी, भाई पहले मेरे खेत में जाके देखें, उसको चलाएं, उसके परफॉर्मेंस देखें। और आसपास जितनी दूसरी कंपनियों के लगे हुए हैं उनको भी देखें। जी। तुलना अपने आप हो जाएगी, मुझे कहने की बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। परंतु एक बार देखनी चीज जरूर चाहिए। कोई भी चीज खरीदते हैं तो जरूर देखना चाहिए। दूसरे की भी देखो, हमारी भी देखो, अपने आप पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया है। खेत मेरा दूर नहीं है, सारा गांव जानता है, जाके देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है कि आप जो मेरे खेत में जो लगे हुए हैं सोलर ट्यूबवेल के जो कनेक्शन, वो आप दे सकते हैं और उनकी क्वालिटी वगैरह भी चेक कर सकते हैं कंपेरेटिव औरों से, अब या औरों की भी आप तुलना कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल तुलना कर सकते हैं और करनी ही चाहिए। जी। किसान पैसे दे रहा है जी। और किसान का इतना जुगाड़ नहीं है किसी का 50,000 रुपये बर्बाद कर दे। जब एक चीज ले रहे तो ठोक पे जाके लो,
तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जी। सारी कंपनियों के आपके गांव में लगे हुए हैं, उनकी तुलना कीजिए, सर्विस की तुलना कीजिए, इंस्टॉलेशन की तुलना कीजिए, जो मटेरियल लगा हुआ उसकी देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। मुझे कहने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, तो जैसे अभी जो आपकी कंपनी है एलपैक्स, वो कितने एचएचपी के मॉडल निकालती है? काफ़ी टाइम से 3 एचपी और 5 एचपी और 7.5 एचपी और 10 एचपी, काफ़ी टाइम से 5 एचपी आ नहीं रहा था। क्या आपकी कंपनी अभी जो अपकमिंग में जो फार्म आएंगे, क्या उनमें 5 एचपी आने की उम्मीद है? और क्या कुछ रेट वगैरह को लेके भी आप थोड़ा बताइए अच्छे से। ये मेरी कंपनी की बात नहीं, कोई भी कंपनी हो, मैन्युफैक्चर तो सारी चीजें करती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। जी 3 HP, 7.5 HP और 10 HP अभी चल रही हैं। जी 5 HP काफी समय से बंद है, जबकि किसानों में सबसे ज्यादा पॉपुलर भी यही है। उसके रेट्स वगैरह के इशू थे गवर्नमेंट के साथ में, 10-12 तारीख के आसपास का इनके टेंडर इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब की बार जो जनवरी एंड में जो पोर्टल खुलेगा, तो उसमें आशा है पूरी पूरी 100% की अब की बार भी सरकार किसानों की डिमांड को देखते हुए, मांग को देखते हुए 5 HP की जरूर इशू करेगी, और करनी भी चाहिए। सबसे बढ़िया सेट है एक मीडियम किसान के लिए। तो अब की बार शायद 5 HP आने की 100% संभावना है कि मिल जाएगी। देखिए, जो छोटे किसान हैं उनके लिए बेस्ट मॉडल कौन सा, बेस्ट वेरिएंट कौन सा रहता है? 3 एचपी का या 10 एचपी का या 7.5 एचपी? कौन सा वेरिएंट ठीक रहता है आपके हिसाब से? ये डिपेंड करता है कि आपके पास नीचे पानी कितना है। पानी अगर थोड़ा है, कम गहराई पर है, तो 3 HP और 5 HP बेस्ट है। अगर पानी पूरा है तो फिर तो जमीन आपके पास जितनी उस हिसाब से 7.5 का लगाओ, 10 का लगाओ। 10 एकड़ की अगर काश्त कर रहे हो तो 10 HP का तो लगाना ही चाहिए, नहीं तो 7.5 का तो कम से कम चाहिए। परंतु उसकी कामयाबी तभी है जब नीचे पानी पूरा हो। अगर पानी नीचे पूरा नहीं, बीच में पानी टूट गया, तो 10 HP क्या बनेगी? फिर तो 5 HP का सही। वो तो ये तो किसान को खुद अपने फैसला करना पड़ेगा, या लगाने से पहले हमसे सलाह मशवरा कर लें। जो भी बेस्ट उनके लिए होगा उनको गाइड करा जाएगा। मेरा नंबर आप प्रोवाइड कर दीजिए इनको। आप अपना नंबर भी बता सकते हैं। मेरा नंबर है 7494 89 2004, 7494892004। इनका नंबर है, हम वो भी वीडियो में साथ में डिस्क्राइब कर देंगे, नीचे डाल देंगे, मेंशन कर देंगे। साथ में जैसे आप अभी जैसे बता रहे थे, जो पानी का ग्राउंड लेवल है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी की लेना चाह रहे हैं। तो एक मोनोब्लॉक और एक समर्सिबल, दोनों में थोड़ा डिफरेंस, और दोनों कौन सी ठीक रहेगी फार्मर के लिए? पानी की कैपेसिटी तो डेफिनेटली अगर नीचे ज्यादा पानी है तो सबमर्सिबल ज्यादा पानी देती है, जी परंतु चीजें फिर वहीं आ जाती हैं जी कि कितनी गहराई पर पानी है। वहां फिर उसके मीटर हेड डिसाइड होते हैं। ज्यादा गहरा पानी है तो मीटर हेड बदल जाएगा, 50 मीटर, 70 मीटर, 100 मीटर, 30 मीटर, तो 4 हेड कंपनी प्रोवाइड करती है। तो फिर मेरी वही सलाह है, एक बार डिस्कस जरूर कर लें, जरूर करें इनसे। हर हाल में करें। किसी के बहकावे से, किसी के कहने से, किसी अनट्रेंड आदमी के हिसाब किताब से ये फैसला ना लें। जब भी आदमी आपके पास सर्वे के लिए आता है, उसके साथ में दोबारा डिस्कस करें और उसको बताएं, उसको इंसिस्ट करें मुझे यही मीटर हेड चाहिए। आपका पानी ऊपर है और पाइप के चक्कर में भाई 100 मीटर का पाइप मिलेगा और ले लिया आपने, वो आपकी नोजल तो 4 नहीं चलेंगे। अगर वो 100 मीटर का है तो 100 मीटर नीचे चलना ही चाहिए, तभी जाके अपनी पूरी कैपेसिटी में काम करेगा। तो ये बहुत छोटे लालच होते हैं, इनमें किसान ना पड़े। जो आदमी सर्वे करने के लिए आता है उससे डिस्कस जरूर करें, और जो आपको सूटेबल बताया जाए, जो आपको सलाह दी जाए, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है उसी के हिसाब से काम करें। ये किसान को जो सूंढिएगा लालच है, ये मार डालता है, काम नहीं करता बाद में, फिर वो सारी जिंदगी की तकलीफ हो जाती है। इसलिए भरने से पहले एक बार जरूर सलाह कर लें। जहाँ तक संभव होगी, जहाँ तक कोशिश होगी, जितना ज्ञान हमें है, हम भरपूर कोशिश करते हैं कि किसान का बढ़िया से बढ़िया सलाह दी जाए। अगर हमारे पास नहीं है तो प्रोवाइड की जाए, तो ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी अगर सलाह से काम होगा तो। तो अभी जैसे अभी आपने बताया, जो सोलर ट्यूबवेल का जो कनेक्शन के फार्म है, जनवरी के लास्ट वीक तक खुलने के आसार है पोर्टल, तो उसका जो प्रोसेस रहता है,
कैसे रहता है और किसान को कनेक्शन कैसे मिलेगा, इस पे भी थोड़ा बताया। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार से भाई अनाउंस होता है, भाई उस दिन से पोर्टल खुल रहा है, सारे सीएससी सेंटर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, अखबारों में भी आती है, न्यूज़ पे भी आ जाती है। अपने बड़े सीएससी सेंटर्स को कांटेक्ट करें, फार्म भरवाएं, बड़ा सीधा सा सरल सा सिस्टम है। 4 कागज देने होते हैं, फैमिली आईडी है, बैंक की कॉपी है, बाकी तो फिर सर्वे के हिसाब से सर्वे के टाइम कागज मांगे जाते हैं। अपना फार्म भरवा दें, जैसे गवर्नमेंट वर्क ऑर्डर इश्यू कर देगी उसके साथ साथ हम लगाना शुरू कर देते हैं। परंतु किसान जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कुछ काम गवर्नमेंट के एंड पे होने होते हैं, कुछ कंपनी के एंड पे होने होते हैं। लगभग 2.5-3 महीने का समय पैसे भरने के बाद मान के चले कितना लगभग लग जाता है। कम लग, कई बार 1 महीने भी काम शुरू हो जाता है, वो किस्मत अच्छी अपनी हो जाता है, परंतु फिर भी जल्दबाजी ना करें। 3 महीने का समय तो लगभग मान के ही चले, लगभग लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी काम करने पड़ते हैं, फिर कंपनियों को सामान तैयार करवाना पड़ता है, उसके इंस्पेक्शन करवाने पड़ते हैं, उसके बाद डिलीवरी होती है, उसके बाद लगने शुरू होते हैं, कभी कहीं से लग गए कभी कहीं से लग गए। तो लगभग 3 महीने के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं काम को कंप्लीट कर दिया जाए, और कर से कोशिश नहीं करते ही हैं। अब तो गवर्नमेंट की फाउंडेशन भी आ गई, मैं 3 महीने के अंदर अंदर किसान को काम करके देना ही पड़ेगा, एंड वी विल डू इट। हम करते हैं ये काम, कोई समस्या नहीं है। और एक देखिए, जैसे अभी पीछे जो लास्ट फार्म भरे गए थे उनमें पेमेंट फार्म ऑनलाइन करने के बाद सीएससी सेंटर से साथ में पेमेंट बैंक से हो रही थी, तो क्या अब की बार भी ऐसा ही रहेगा? अब की बार भी यही होने वाला है। सीएससी सेंटर में जाएंगे, फार्म भरेंगे, फार्म अपलोड होगा, तुरंत चालान जनरेट होगा, बैंक में जाइए और पैसे जमा कराने के बाद में वापस सीएससी सेंटर में अपने उस फार्म को जमा करवा दें, वो अपलोड हो जाएगा, आपकी मंजूरी आ जाएगी। बहुत सीधा सिंपल सिस्टम है। तो अगर किसी फार्मर, जैसे कई बार मैंने देखा है, मैं फॉर्म भरता रहता हूँ, तो कई फार्मर के जैसे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसके माइंड में ये आता है कि मेरी पेमेंट कदे डूब ना जाए, तो ऐसा थोड़ा बताएं। कस्टमर के माइंड में आता है, ऐसा बताता है कि भाई, जबकि उनको कहते हैं भी आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया, आपका पैसा सेफ है। किसान पैसा किसी कंपनी को नहीं दे रहा है जी किसी सीएससी सेंटर को भी नहीं दे रहा है, जी बैंक को भी नहीं दे रहा है। जी किसान पैसा जमा करवाता है सीधा सरकार के खाते में। जी सब्सिडी के जो पैसे होते हैं, जो 3 गुना होते हैं जितने किसान जमा करवाता है, वो सरकार जमा करवाती सीधी कंपनी के खाते में। उसके बाद एक काम का प्रोसेस शुरू होता है। बाई चांस किसी न किसी कारणवश अगर रिजेक्ट हो भी गया तो सरकार बाउंड है इस चीज के लिए कि उस किसान की तुरंत पेमेंट वापस की जाए। अगर बाई चांस, खुदा न खास्ता, ऐसा तो होता तो है नहीं, फिर भी अगर बाई चांस हो तो एडीसी ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, जाके एक एप्लीकेशन दीजिए, आपके पैसे तुरंत वापस आएंगे। सरकार में पैसा जमा करवा रहे हो, इससे सेफ सिस्टम तो कोई है ही नहीं धरती पर, कहाँ जाएगा पैसा? कोई 1% चांस भी नहीं है पैसा डूब जाए। सिर्फ एक अधिकारी को, एक को एप्लीकेशन लगानी, मेरा पैसा नहीं आया। 99% तो जरूरत ही नहीं पड़ती, पैसा अपने आप वापस आता है। फिर भी अगर बाई चांस कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो सिर्फ हिसार तक जाना है, अगले दिन पैसे वापस मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सीधा सिस्टम है, सेफ है। और एक और देखे, जैसे फार्मर के खेत में सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन इंस्टॉल हो जाता है, तो फार्मर को जैसे कई बार ओलावृष्टि के साथ कारण ओलावृष्टि के कारण कई बार उनके पैनल खराब हो जाते हैं या कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उन पे क्या क्या वारंटी रहती है और क्या क्या कवर होता है कंपनी की तरफ से? एक कंपनी की तरफ से मत मानिए इसे भी, ये भी लगभग यो मानिए कि हरियाणा सरकार की वारंटी है। हरियाणा सरकार किसान के हितों को सुरक्षित रखती है, और वो किसी कंपनी को बाउंड कर रखा है कि आप 5 साल तक जो भी समस्या इसमें आएगी वो आपको ठीक करके देनी होगी। बात रहेगी ओलावृष्टि की, तूफान की या टूट फूट की, तो वो 5 साल तक अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो कंपनी उसको तुरंत बदल के देती है। आपको सिर्फ एक सिंपल पेज पे एप्लीकेशन देनी होती है एफआईआर के साथ में, वे हमारे यहाँ इस टाइम आंधी आई, इस टाइम तूफान आया और इतनी प्लेटें मेरी इस नंबर की टूट गई, सरपंच के दस्तक करवाइए और कंपनी को दे दीजिए। कंपनी आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिप्लेस करके देती, कोई समस्या ही नहीं है। 5 साल तक किसान बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, और इस सुरक्षा का कारण है हरियाणा सरकार, कंपनी नहीं।
हरियाणा सरकार ये सुरक्षित कर रही है, ये सुनिश्चित कर रही है कि कंपनी इनको बदल के दे। अगर ये बदल के नहीं देते हैं, कोई हेरा फेरी करते हैं, कुछ इधर उधर चक्कर वक्कर कटवाते हैं, तो सिंपल एडीसी ऑफिस में दरखास्त दे दीजिए, कंपनी वाले भाग के आएंगे, क्योंकि उनको बाउंड कर रखा है सरकार ने पहले ही। कोई कुछ नहीं कर सकता, आराम से काम होता है। तो अभी जैसे अभी आपने मेरे को बताया जो कि जो कंप्लेन वगैरह है आपको रिटर्न में लिख के देनी होती है, क्या कुछ ऐसा भी है कि कंपनी के टोल फ्री नंबर पे या कोई मेल वगैरह भी करनी पड़ती है को इंजीनियर को बुलाने के लिए? क्योंकि बहुत सारे फार्मर अनएजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं होते, इनको इतना पता नहीं होता, तो उनके लिए क्या आप गाइड करना चाहेंगे? बड़ा सीधा सा सिस्टम है। जब इंस्टॉलर यहाँ इंस्टॉल करने आता है, कोई भी कंपनी का हो, किसी का भी हो, एक प्लेट लगा के जाते हैं, उसके ऊपर टोल फ्री नंबर लिखा होता है। ओके। नहीं तो कंट्रोलर के ऊपर भी लिखा होता है, अदरवाइज पंप के ऊपर भी लिखा होता है। सिंपल अपना फोन उठा के उस टोल फ्री नंबर पर फोन करके अपनी कोई भी ऑपरेशनल डिफिकल्टी जो भी है वो कंपनी को बताइए, आपकी 72 घंटे से पहले पहले सॉर्ट आउट करके दी जाएगी। कोई मेल करने की जरूरत नहीं, कोई कागज कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। अपने सेट के नीचे बैठिए, टोल फ्री नंबर मिलवाइए और अपनी समस्या दर्ज करवाइए, इट विल बी अटेंडेड। बहुत सिस्टम, बड़ा सिंपल सिस्टम है, कोई समस्या नहीं आती। तो अभी देखिए काफ़ी टाइम से जैसे सोलर ट्यूबवेल के जो कनेक्शन लग रहे हैं उनमें बहुत चर्चा का विषय रहा है यूनिवर्सल कंट्रोलर और नॉर्मल कंट्रोलर। तो इनको भी थोड़ा आप अच्छे से एक्सप्लेन करें, थोड़े हैं जो हमारे व्यूअर है उनको थोड़ा समझ में आए कि नॉर्मल कंट्रोलर और यूनिवर्सल कंट्रोलर में से बेस्ट कौन सा है फार्मर के लिए। फार्मर के लिए अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं, आधिकारिक रूप से मैं नहीं कह पाऊंगा ये बात। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो नॉर्मल कंट्रोलर ही किसान के लिए बेटर होता है, लेना ही नॉर्मल चाहिए। उसने अपने पंप चलाना, उसको सीधा पंप चलाओ, धूप जाती है तो बंद करो, अपने घर आ जाओ। यूनिवर्सल तो क्योंकि ये प्लेटें तीन फेस की बिजली बनाती हैं, यूनिवर्सल कंट्रोलर उसको सिंगल फेस में कन्वर्ट करके आपके घर में दे देता है, आपकी मशीनें चल जाती हैं जो भी घर में होती हैं। परंतु रात के लिए उसको आपको स्टोरेज का प्रबंध करना पड़ता है, वो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है बिना बात का। बैटरी वगैरह ये वो सब कुछ तामझाम, और उसमें फिर जितना टेक्निकली एडवांस सिस्टम होते हैं उनमें प्रॉब्लम भी इतनी आती है, फिर उनकी सर्विस की डिफिकल्टीज भी उतनी आती है। हमारा किसान इतना एडवांस में तो नहीं मानता कि इन सब चीज़ों को फेस करे, तो पैसे घर से दे के क्यों समस्या मोल लेनी भाई, अपना सीधा नॉर्मल कंट्रोलर लगाओ, अपना ट्यूबवेल चलाओ, पानी लगाओ, ऐश करो। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को सीधी रखा है कि भी आपका जो यूज है मेन सिंचाई के लिए आप उसी पे फोकस करें। बिल्कुल फोकस ही उस पर करना चाहिए। हमारा मकसद सिंचाई करना है, सिंचाई पे फोकस करो। बड़ा सीधा सिंपल सिस्टम है, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी इसमें आती नहीं है, चलाते रहिए। और कुछ इसमें एडवांस कुछ ना कुछ तजुर्बे करोगे, फंसाओगे, फिर वो कहीं की तकलीफ आएगी। और ये यूनिवर्सल कंट्रोलर वगैरह ऐसे इनके मिस्त्री आपको कहीं मिलते नहीं, कंपनियों के पीछे पड़े रहो, कहाँ तक किराए भाड़े लगाओगे, आखिरकार आप तंग आके उसको फेंक दोगे। क्योंकि किसान इतना इम्पेशंस तो है ही, वो नुकसान तो बर्दाश्त कर लेगा, परंतु भागदौड़ बर्दाश्त नहीं करता। तो भागदौड़ का कारण ही पैदा मत करो ना, अपना सिंपल लगाओ। यूनिवर्सल कंट्रोल की जरूरत नहीं है हमें, देखा जाए तो क्यों लगाना है। तो जैसे 3 HP हो गई, 5 HP और 7.5 HP और 10 HP, क्या इन पे सब पे जो वारंटी पीरियड है क्या डिफरेंट रहता है या सेम रहता है लगभग? सभी सिस्टम्स के ऊपर, सभी कैपेसिटीज के अंदर, सभी कंपनीज के ऊपर एक ही कानून लागू है कि वो 5 साल के लिए वारंटेड है। आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आपने 3 HP की ली हो या कोई भी मैं ज्यादा HP का आपने 10 HP का, तो भी दोनों की वारंटी सेम रहेगी। कोई भी वेरिएंट हो वारंटी सेम रहेगी, सिस्टम भी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं है। फर्क है सिर्फ कैपेसिटी का, बाकी कुछ नहीं। देखिए जो ये वीडियो हमने शूट की है, लगभग इनमें जो फार्मर जो प्रॉब्लम फेस करता है, कुलवंत भाई साहब ने बहुत अच्छे से उनको सल्यूशन प्रोवाइड किया है हमें वीडियो के माध्यम से। अगर किसी और किसान भाई के कोई माइंड में कोई कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप इनके टोल फ्री नंबर पे भी बात कर सकते हैं, मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
आप उनसे भी डायरेक्ट आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और एक बार मैं दोबारा आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपना नंबर एक बार दोबारा से वीडियो में बताएं। मेरा नंबर है 7494 जी 8989 2004 7494892004 कुलवंत सिंह पूनिया। एक चीज मैं लास्ट में जाते जाते एक और बता दूं, जी जो आदमी इंस्टॉलेशन करने आते हैं उनका काम सिर्फ इंस्टॉलेशन का होता है, बाकी किसी चीज का काम नहीं होता है। जी परंतु मैं अपने किसानों को एक बात जरूर करता हूं, अगर सुनवाई नहीं होती तो कृपया मुझे एक बार जरूर फोन करें। जी मैं आपकी जितनी हर संभव सहायता कर पाऊंगा, एक किसान होने के नाते जरूर करूंगा। आपकी बहुत मदद हो जाती है उस चीज में। आपको कम से कुलवंत भाई साहब का इतना टाइम देने के लिए बड़ा धन्यवाद। और भी ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे रियांसी सेंटर के यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन